हेलो दोस्तों, आप भी के इस टॉपिक में आपका स्वागत है। ये आज हम आपको बताने वाले हैं दो या दो से अधिक आव्यूह का योग तथा अंतर। यानी ये हम कब जोड़ सकते हैं, योग कर सकते हैं या अंतर कर सकते हैं, और कब इनका योग या अंतर नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये आवश्यक है आपको ये पता होना चाहिए कि दिए गए दो या दो से अधिक आव्यूह की कोटि समान हो या क्रम, कोटि या क्रम एक ही बात होती है, उनका समान होना चाहिए, तभी दो या दो से अधिक आव्यूह का योग या अंतर हो पाता है। जैसे जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर बता रहे हैं, कोई ए आव्यूह दिया है आपका ए बी सी डी और बी दिया है 3 4 5 6। तो हमें निकालना है ए प्लस बी। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना है, ए बी सी डी प्लस 3 4 5 6। इसका मतलब प्लस होना है तो इनकी कोटि या क्रम कितना, 2 गुणे 2, यानी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, 1 रो 2 रो। इसमें भी 2 गुणे 2 की है, तो अब जो बन के तैयार होगी वो 2 गुणे 2 की बन के तैयार होगी। तो जोड़ो, ए प्लस 3 प्लस होना है तो ए प्लस 3 बन गया। संगत अवयव जुड़ता है बी प्लस 4 सी प्लस 5, यहाँ डी प्लस 6। ये तो आपका योग हो गया। अगर अंतर है तो ये माइनस हो जाएगा बीच में, ठीक है। इसका मतलब आपकी कोट दोनों, इसकी 2 गुणे 2 है, इसकी भी 2 गुणे 2 है, इसलिए संभव है। अब असंभव कब है, जैसे यदि ए का मान दिया है 1 2 3 4 5 6 तथा बी का मान है 3 4 5 6। हमें निकालना है ए प्लस बी। तो देखिए यहाँ संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? इसकी कोटि क्रम है, कोटि या क्रम एक ही बात होती है। इसमें रो 1 2, 2 गुणे कॉलम आपके 1 2 3 हो गए। यहाँ पर 2 गुणे 2 क्रम है, तो इनका क्रम मिल नहीं रहा, इसलिए संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव, ये हम जोड़ के बता रहे हैं। इसका प्लस इसमें हो जाएगा, लेकिन इसका प्लस इसमें, ये शेष बचा, इसलिए प्लस नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है ए प्लस बी संभव नहीं है, ठीक है। इसी क्रम में देखिए एक्सरसाइज आपकी 3B शुरू हो रही है। 3B इससे पहले 2A आपकी एक वीडियो में पब्लिक हो चुकी है, वो शायद आपके पास पहुंच चुकी होगी। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाई है तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में पहुँच आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें भी हमने योग सिखाया है। तो यहाँ पर योग ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 2 आव्यूह दिया x 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल 7 6 15 14, ये बराबर दिया है तो x और y का मान निकालना है। इसको देखिए कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों पक्ष इसमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि x और y के मान निकालने हैं। तो 2 का, इसका मतलब 2 बार लिखा है, प्रत्येक का अवयव है, प्रत्येक में गुणा होगा, ये गुणनफल है। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x 5 दूनी 10, इसका गुणा इसमें भी होगा 14, यहाँ 2y माइनस 6 प्लस, यहाँ हो जाएगा जैसा का तैसा, बराबर 7 6 15 14। अब देखिए ये प्लस लगा है तो इनको दोनों को जोड़ना है, जोड़ के एक आव्यूह बनाना है। 2 आव्यूह है तो 2x प्लस 3 संगत अवयव इसका जुड़ता है, इसकी संगत इससे है 2x प्लस 3। यहाँ 10 10 यहाँ माइनस लगा है, तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेंगे, 14 एक 15 हो गया। यहाँ 2y माइनस 6, तो ये होगा 2y माइनस 6 और प्लस 2 माइनस 4 बचे, इक्वल
यहाँ बचा 7, 6, 15, 14। अब इसमें क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं संगत अवयव की तुलना करने पर। तो संगत अवयव 2x + 3 = 7 7 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी, यानी 2x बराबर 7 - 3 यानी 4। तो x का मान आया 2, 4/2 बराबर 2, x बराबर 2। एक तो आंसर ये हुआ। दूसरी वैल्यू ये देखो 6 6 के बराबर है और 15 15 ये मान बचा, तो यहाँ से आप 2y - 4 बराबर 14 है। पक्षांतर करेंगे तो 2y बराबर 18 है, उधर पहुंच गया। तो y बराबर 18/2 यानी y बराबर 9 हो गया। ये आपके दोनों मान आ गए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 4। क्वेश्चन दिया है, ये आव्यूह के बाहर लिखा है, इसका मतलब इसका गुणा प्लस साइन, इनको सरल करना है, जोड़ के लिखना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ तो कॉस का अंदर गुणा हो जाएगा, प्रत्येक अवयव में होगा। यहाँ कितना हुआ, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया cos थीटा साइन थीटा, इसमें भी वो माइनस साइन थीटा cos थीटा, इसका गुणा इधर ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस यहाँ पर भी साइन का प्रत्येक अवयव में होगा, तो यहाँ हुआ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका गुणा इधर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को जोड़ते हैं तो संगत अवयव आपके जुड़ते हैं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से जुड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इससे जुड़ेगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी इससे जुड़ेगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो प्लस माइनस कट गए, आगे पीछे लिखे हैं, ये भी साइन थीटा कॉस थीटा ये भी कट गए, यहाँ इसकी वैल्यू 1 होती है, तो कितना आया 1, ये तो 0 हुआ, 0 1 यानी इकाई, इसको बोलते हैं आई, इकाई आपकी, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि a बराबर ये अवयव दिया है तथा b का मान ये दिया है, a + b तथा a - b, यानी योग और अंतर दोनों ज्ञात करना है। तो कैसे हल करते हैं, देखिए a + b यानी दोनों को जोड़ना है, a + b बराबर, a की वैल्यू आपकी है ये 4 - 1 5 - 3 प्लस b की वैल्यू है 7 7 4 - 5, तो यहाँ प्लस करना है, 7 4 11, यहाँ कितना हुआ, ये विपरीत चिन्ह है तो 6 बचेगा, यहाँ 10 9 बचे, 5 और 4 9, ये आपका 9 लिखा, ये बचे माइनस के 8, तो आपका a + b हुआ, ये आंसर आया। ठीक है, इसको साफ साफ लिखे दे रहे, 11 6 9 - 8। अब दूसरा निकालना a - b, तो इससे ये घटाना है, a से b घटाना है, तो a का मान है 4 -1 5 -3 माइनस घटाना है -7, यहाँ प्लस है 7 4 -5। अब देखो घटाइए, इसमें से ये माइनस हो रहा तो -7 हो गए, 4 - 7 यानी माइनस के 3 बचे, -1 और -7 माइनस के 8 हो गए, 5 - 4 1 बचा, माइनस हो रहा है, ये माइनस अंदर पहुंचेगा, 5 में से 4 गए 1, या माइनस के ये हैं माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 8 में 5 5 में से 3 घटाए 2 बचे, तो a - b आपका ये आ गया। ठीक है, चूंकि दोनों की कूट समान है तो ये संभव है। अगला क्वेश्चन देखिए
7। यदि x प्लस वाई, अब ठीक इसका विपरीत है, यहाँ पर योग और अंतर दिया है तो x और y का मान निकालना है। और उसमें क्या था, उसमें x और y के मान दिए थे, x की जगह a था, y की जगह b था। तो उसमें प्लस निकालना, a प्लस भी निकालना था, a माइनस भी निकालना था। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक उसका विपरीत है, इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे। ये समीकरण हमने 1 मान लिया, ये समीकरण हमने 2 मान लिया। तो यहाँ पे दोनों प्लस कर दो, y कटेगा, x की वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ो, तो x प्लस वाई की वैल्यू है आपकी 1 माइनस 2 3 4, और x माइनस वाई की वैल्यू है 3 2 माइनस 1 0। इसको क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं। तो ये प्लस माइनस कट गए, यहाँ बचे 2x इक्वल, यहाँ प्लस हो रहा है तो जोड़ो, इसकी संख्या 10 है, 4 हो गया, 3 प्लस 1, यहाँ 2 2 प्लस और माइनस 0 हो गया, यहाँ 3 में से 1 कटे 2 बचा, 4, यहाँ 4 बचा, 4 और 0 जोड़ेंगे 4 बचेगा। अब यहाँ से देखो 2 भाग जा रहा है इधर, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 1/2, 4 0 2 4। तो x बराबर 2 का दे दो भाग, तो यहाँ प्रत्येक अवयव में दिया जाएगा, यहाँ 2 से 2 2 बचा, यहाँ बचा आपका 0, यहाँ 1 बचा यानी 2। x की वैल्यू ये आ गई। अब ये x की वैल्यू हम क्या करेंगे, 1 में रख दो, तो ये x का मान 1 में रखने पर इसमें रख दें, तो x की जगह कितना है आपका, ये मान है 2 0 1 2, यहाँ रख दो x की जगह, तो यहाँ है 2 0 1 2 प्लस वाई बराबर कितना है, 1 माइनस 2 3 4। तो y बराबर पक्षांतर करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 3 4, ये उधर जाएगा माइनस 2 0 1 2, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 बचा, ये 2 माइनस के 2 बचे, 3 माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 बचा, यहाँ बचा 4 माइनस 2 यानी 2। तो y की वैल्यू आपकी ये आ गई। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 8। यदि a बराबर, ये दिया b और c की वैल्यू a b c तीनों दिए, तो निम्न के मान ज्ञात करो। पहला है 3a माइनस सी, इनमें गुणनफल है। तो पहला देखिए थर्ड पार्ट, यानी निकालना है 3a माइनस सी बराबर 3, तो ये a की वैल्यू रख दो, ये 2 4 3 2, फिर माइनस माइनस सी की वैल्यू आपकी -2 5 3 4। यहाँ देखिए 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो प्रत्येक अवयव में होता है, यहाँ हुआ 6, यहाँ हो गए 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, घटाना है -2 5 3 4, तो ये कितना हुआ, सो देखो, तो ये हो जाएगा आपका 3a माइनस सी निकालना है, तो 6 में से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया, माइनस का अंदर पहुंचेगा, तो ये 2 6 2 8 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, फिर 9 9 में से 3 गए 6, यहाँ 6 में से 4 घटाना है 2 बचा, तो 3a माइनस बी का मान ये आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड में ए बी और बी ए निकालना है। तो चौथा देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपका, गुणा सीख गए तो आप भी में कुछ नहीं है। तो ए और बी के मान रख लो, तो ए का मान है 2 4 3 2,
फिर सेकंड क्रम पे आता बी, बी बाद में लिखा जाएगा, ये रहा बी, 1 3 -2 5। तो इसका आपको करना है अब गुणा। तो इसके लिए हम देखते हैं दोनों का क्रम समान है, तो हम प्रत्येक के रो गुणाने के लिए आपको संभव है इसकी रो के अवयव इसके कॉलम के अवयव समान होने चाहिए। यानी यहाँ पर गुणा होता है रो का कॉलम से, कॉलम में इसके रो में 2 अवयव हैं, कॉलम में भी 2 है, तो इसका मतलब संभव है। अगर इसमें 3 अवयव होते हो, इसमें 2 तो संभव नहीं था, तो इसमें संभव है। गुणा कैसे होता है सो देखो आप, इसकी विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। गुणा ही अकेला उसमें सिखाएंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले इसको गुणा कर रहे हैं। तो इस पहली रो का पहले कॉलम से होता है और बीच में प्लस आता है, तो 2 का गुणा 1 में, यानी 2 गुणा 1, फिर आएगा प्लस 4 गुणा -2, 4 गुणा -2, इसकी संगत इससे इसकी इससे होती है। तो पहली रो का पहले कॉलम से पहला अवयव आपको बन के तैयार होगा, यहाँ माइनस। अब इसी का इससे गुणा होगा, तो 2 गुणा 3, इसका इससे प्लस 20, यानी पहली रो का दोनों जितने कॉलम सब में करते हैं पहली रो बन के तैयार होती है। अब नंबर आया दूसरी रो का प्रत्येक कॉलम से करेंगे, दूसरी रो बन के तैयार, तो 3 गुणा 1, यानी 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 माइनस का 2, यानी 2 गुणा माइनस के 2। अब इसी का इसमें, तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी, ये देखो 2, यहाँ बचा माइनस का 8, ये होगा 6 प्लस का 20। ये 20 कैसे हुआ था, ये 4 5 डायरेक्ट लिख दिया था। यहाँ 3, ये माइनस के 4, 2 दूनी -4, यहाँ बचा 9 प्लस 10। तो आपका ए बी का मान आया -6, यहाँ हो गया 26, यहाँ हुआ माइनस का 1, यहाँ हो गया 19। ये आपका ए बी आया। अब इसी का बी अगर निकालें तो बी ए, तो बी का मान पहले लिखा जाएगा। बी आपका कितना है, ये देखो लिखा, बी 1 3 -2 5, 1 3 -2 5। अब बाद में ए पहुंच रहा है तो ए की वैल्यू रखो। ए है 2 4 3 2, इसी प्रकार इसका गुणा होगा, तो रो का गुणा कॉलम से होता है। तो अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसका गुणा इधर 2 आया प्लस इसका गुणा इधर 3 3 9। अब इसी रो का इस कॉलम से होगा तो दूसरा अवयव होगा, तो 1 गुणा 4 यानी 4 प्लस 3 दूनी 6। इसका गुणा इधर होगा तो पहली रो बन के तैयार होगी। अब इसका गुणा इससे होगा तो दूसरी रो -4, इसका गुणा इधर +15। अब इसी का इससे होगा तो माइनस के 4 दूनी 8, इसका गुणा +10। इसको सॉल्व करते कितना आया, ये हो गए 9 2 11, यहाँ हो गए 10, यहाँ 15 4 घटाएंगे तो बचेंगे 11, यहाँ कितना आया था 10 2, तो आपका आया 11 11 10 2, एक तो ये आंसर हो गया।